हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, जिसमें आज हम यह देखेंगे कि वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज को डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। आज के इस टॉपिक में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज को डेवलप और डेवलपिंग कैटेगरीज में किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के भी गोल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। तो कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलपिंग है, ये कैसे डिसाइड किया जाता होगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज या पैरामीटर या एट्रीब्यूट्स डिसाइड किए जाते हैं और उनके बेस पर डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है। अब आपके मन में आएगा ये क्राइटेरिया क्या होते हैं। क्राइटेरिया को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आपकी क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, एवरी स्टूडेंट अदर स्टूडेंट से डिफरेंट है। कुछ स्टूडेंट्स की हेल्थ अच्छी है, कुछ स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की ड्राइंग अच्छी है और कुछ म्यूज़िक में अच्छे हैं। मान लीजिए आपको एक क्रिकेट की टीम बनानी है। अपनी क्लास में से क्रिकेट की टीम का सिलेक्शन करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज या पैरामीटर सेट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी क्रिकेट की टीम में ऐसे स्टूडेंट्स को लेना चाहेंगे जिनकी हेल्थ अच्छी हो, या जिनकी कैचिंग पावर अच्छी हो, या अच्छे से स्ट्राइक कर सकते हो, या अच्छे से दौड़ सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी टीम बनाते समय ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं करेंगे जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो, बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जो फिज़िकली फिट हों। अब हम बात करते हैं, आपको अपनी क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट सेलेक्ट करना है जो ऑलराउंडर हो। तो ऑलराउंडर स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए आप डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखेंगे कि उस स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, वो फ्रेंडली भी होना चाहिए, कोऑपरेटिव भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, या अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आप डिफरेंट रीज़न के अकॉर्डिंग अपने क्राइटेरिया या पैरामीटर सेट करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए भी डिफरेंट क्राइटेरियाज या पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट्स सेट किए जाते हैं। हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ को क्लासिफाई करने के लिए इनकम एक ऐसा ही क्राइटेरिया है। इनकम के बेस पर डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है, और जिन कंट्रीज़ की इनकम ज़्यादा होती है वह रिच या डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। जिन कंट्रीज़ की इनकम कम होती है वह पुअर या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाती हैं। इनकम को एज ए क्राइटेरिया लेने के पीछे एक बेस है। ऐसा माना जाता है कि जिस पर्सन के पास इनकम है वह अपनी लाइफ की अदर नीड्स को ईज़िली पूरा कर सकता है। इस वजह से उस कंट्री के सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप ही बेटर हो जाएगा। इनकम के इस क्राइटेरिया का यूज़ वर्ल्ड बैंक करता है।
अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इनकम को क्राइटेरिया बनाकर डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है। स्टार्टिंग में डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए कंट्री की टोटल इनकम को क्राइटेरिया बनाया गया। अब ये टोटल इनकम क्या होती है? किसी पर्टिकुलर कंट्री के सभी सिटीजन्स की इनकम को ऐड कर कर टोटल इनकम निकाली जाती है। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ क्योंकि साइज़ और पॉपुलेशन में डिफरेंट हैं, इस वजह से एवरी कंट्री की टोटल इनकम डिफरेंट आएगी। जिस कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है या कमाने वाले ज़्यादा हैं तो उस कंट्री की टोटल इनकम ज़्यादा आएगी, और जिस कंट्री के कमाने वाले कम हैं या पॉपुलेशन भी कम है तो ऐसी कंट्री की इनकम कम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टोटल इनकम की जगह एवरेज इनकम का क्राइटेरिया लिया गया। अब हम देखते हैं एवरेज इनकम किसे कहते हैं। किसी भी कंट्री की टोटल इनकम को अगर उसी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें एवरेज इनकम मिल जाएगी। एवरेज इनकम का एक निकनेम भी है, जैसे आपका निकनेम होता है, सेम उसी तरह से एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इस तरीके से वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ को क्लासिफाइड या कैटेगराइज करता है। अब हम देखते हैं हमारे इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है। वर्ल्ड बैंक डिफरेंट कंट्रीज़ को कैटेगराइज करने के लिए उनकी एवरेज इनकम को यूएस डॉलर में मेज़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वर्ल्ड बैंक की 2016 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखें, इसके अकॉर्डिंग ऐसी कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम यूएस डॉलर 12,236 पर एनम है या इससे भी ज़्यादा है, इस तरह की कंट्रीज़ को रिच कंट्रीज़ कहा जाएगा। और ऐसी कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 1005 या उससे कम है, ऐसी कंट्रीज़ को लो इनकम कंट्रीज़ कहा जाएगा। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने 12,236 से लेकर 1005 तक एक मैक्सिमम और मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग वह डिफरेंट कंट्रीज़ को कैटेगराइज करता है। अगर बात करें इंडिया की तो 2016 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 1840 पर एनम थी। इस वजह से इंडिया को एक लो मिडिल इनकम कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12,236 से कम है, लेकिन 1005 से ज़्यादा है। तो इसी वजह से इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्री कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ को कैटेगराइज करता है। वर्ल्ड बैंक द्वारा यूज़ किए गए एवरेज इनकम क्राइटेरिया, जिसे पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया भी कहते हैं, कि कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशन को समझने के लिए हम एक टेबल का यूज़ करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है, ऐसी ही टेबल आपकी बुक में भी है। इस टेबल में 2 कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। इन दोनों ही कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन 5% है और एवरी पर्सन की कुछ इनकम
दी गई है जो रुपीज़ में है। सबसे पहले इस टेबल की हेल्प से हम एवरेज इनकम निकालना सीखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों ही कंट्रीज़ में किस तरह से मनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बात करते हैं कंट्री ए की। कंट्री ए में फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9,500, सेकंड पर्सन की इनकम है 10,500, थर्ड पर्सन की इनकम है 9,800, फोर्थ पर्सन की इनकम है 10,000, फिफ्थ पर्सन की इनकम है 10,200। अब इनकी एवरेज इनकम निकालते हैं। क्या था हमारा एवरेज इनकम का फॉर्मूला? एवरेज इनकम इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हमें कंट्री ए की टोटल इनकम चाहिए। टोटल इनकम के लिए हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर्सन की इनकम को ऐड करना होगा। जैसे सबसे पहले हम ऐड करेंगे 9,500 प्लस 10,500 प्लस 9,800 प्लस 10,000 प्लस 10,200 और इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो होगा 50,000। 50,000 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 10,000। तो इस तरह से कंट्री ए में एवरी पर्सन की एवरेज इनकम होगी 10,000। सेम इसी तरह से हम कंट्री बी की पहले टोटल इनकम निकालेंगे और टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। कंट्री बी में फर्स्ट पर्सन की इनकम है 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 एंड फिफ्थ सिटीज़न की इनकम है 48,000। इन सब का टोटल करने के बाद हमारे पास जो इनकम आएगी वह होगी 50,000। 50,000 को हम टोटल पॉपुलेशन जो इस टेबल के अकॉर्डिंग 5 है से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 10,000। यह 10,000 कंट्री बी की एवरेज इनकम होगी। अब हम देखते हैं कि कंट्री ए एंड कंट्री बी दोनों की ही एवरेज इनकम 10,000 आई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन दोनों ही कंट्री में किस में रहना पसंद करेंगे तो आपकी चॉइस कंट्री ए होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कंट्री ए में टोटल पॉपुलेशन के बीच में टोटल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिफरेंस बहुत कम है, जबकि कंट्री बी में टोटल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कंट्री बी में 4% पुअर हैं जबकि 5th पर्सन रिच है। यही एवरेज इनकम की लिमिटेशन है। एवरेज इनकम क्राइटेरिया से हमें एवरेज इनकम तो मिल जाती है, लेकिन उस एवरेज इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है यह नहीं पता चलता। सेकंड इसकी लिमिटेशन है, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, एवरी पर्सन के इनकम के अलावा भी अदर डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, जैसे पीस, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट्सेट्रा, जो कि इस क्राइटेरिया में मेज़र नहीं किए गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। डेवलपमेंट के अदर क्राइटेरिया को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।
जिसका टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। थैंक यू सो मच।